दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को याद करने की शक्ति को किस तरीके से बढ़ाएं, इसको लेके कुछ टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से क्या ऐसा करें जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप आसानी से उसे याद कर सकें। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि क्या ये वाकई में काम करता है, तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ऐसा ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जो पढ़े हैं वो उनको याद नहीं रहता है। पढ़ते तो सब कुछ है मगर उनको याद नहीं रहता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो एग्ज़ाम में हम पढ़ते हैं, सवेरे से रात तक पढ़ते हैं, उसके बावजूद हमको ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा है वो याद नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस डर के कारण हमको याद नहीं होता। इस प्रॉब्लम के कारण हम जो पढ़े हैं वो भी भूल जाते हैं। तो कुछ टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको 45 मिनट्स तक ही मैक्सिमम पढ़ें। एक साथ आप लंबे समय तक पढ़ने के लिए ना बैठें, क्योंकि इंसान का दिमाग 45 मिनट्स से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। ये एक प्रॉब्लम होती है। तो 45 मिनट के बाद आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप थोड़ा रिलैक्स करें, घूमें, फ्रेश हों, उसके बाद फिर से अगेन पढ़ें। पढ़ते समय आप पानी पीते रहें। इससे क्या होता है, पानी पीने से आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती। मिनरल्स प्रॉपर वे पे मिलते हैं, जिससे आप रिलैक्स रहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं उसको कहानी की तरह पढ़ें। जैसे बच्चों को हम स्कूल में जब जाते हैं तो उनको उनके सब्जेक्ट की बुक को कहानी की तरह पढ़ाते हैं। इससे होता क्या है कि कहानी की तरह पढ़ने से उनको वो चीज़ें याद रहती है। इम्पॉर्टेंट ये है जो हम पढ़ें वो उनको याद रहे। तो कहाँ, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मूवी। जब भी हम मूवी देखते हैं तो मूवी को कहानी की तरह हम देखते हैं, जिसके कारण मूवी के सिचुएशन, डायलॉग्स वो हमें याद रहते हैं। बट हम जो पढ़ते हैं वो बुक है, पढ़ना है करके, इसलिए हमको वो चीज़ें याद नहीं रहती। अगर आप उसको कहानी की तरह पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करते हैं, तो आपको वो याद रहेगा। सबसे खास बात, आपने जो अभी पढ़ा है उसको 72 घंटे के अंदर रिवाइज करें। ये इसलिए ज़रूरी है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि दिमाग में अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली है, अगर उस इंफॉर्मेशन को दोबारा रिकॉल नहीं किया गया 72 घंटे के अंदर, तो हमने जो पढ़ा है उसमें से 50% हम भूल जाएंगे। इसका सबसे इजी प्रोसेस यह है, आप जो पढ़ रहे हैं उसे रिपीट करें डेली। कई लोग सोचते होंगे कि रिपीट करने में हमारा समय वेस्ट होगा, हम आगे कैसे पढ़ेंगे अगर रिपीट करेंगे। आप अगर गौर करेंगे, अगर आप डेली रिपीट करने की आदत बनाएंगे किसी सब्जेक्ट को, तो एक समय ऐसा आएगा, मुश्किल से 5वीं या 6वीं बार में आप उस सब्जेक्ट पे जाएंगे, पन्ने को ओपन करेंगे, पन्ने को ओपन करते साथ आपको पूरा सिलेबस रिकॉल होना लगेगा। उस पन्ने में क्या लिखा है, इसके बाद क्या है, आपको रिकॉल होने लगेगा। रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, बल्कि सेकंड टाइम आप कोई चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको कम समय लगता है। सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट टाइम आप कोई नया मोबाइल यूज़ करते हैं तो उस समय आपको यूज़ करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर वही मोबाइल को आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता आप उस मोबाइल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, गाड़ी चलाते समय। जब फर्स्ट टाइम हम गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर लगाने में हमको ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम है, बहुत मुश्किल से लगता है। मगर जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता कब आपने गियर चेंज किया। तो दोस्तों, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। ये 1 दिन 2 दिन में नहीं आएगा, 10 दिन तक अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट में आपको बेनिफिट होगा। सबसे खास बात, आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना होगा। लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो टेंशन लेते हैं। टेंशन के कारण उनको हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है। सबसे खास बात ये होती है हेल्थ में किस तरीके से, जैसे कि उनके पेट खराब होना, फीवर आना, क्योंकि उनको याद नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ इशू होता है जिसके कारण उनके हेल्थ पे इफेक्ट आता है, खाने में मन नहीं लगता। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने हेल्थ का ख्याल सबसे ज़्यादा रखें। किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना लें। आपने जो पढ़ा है उसी कोर्स के अंदर से सब्जेक्ट से आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। आपको सिर्फ अपनी बुक को पढ़ना है, किस तरीके से, कहानी के रूप में। अगर आपने ये कर लिया
तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने इस टेक्निक को अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होगा, आप सक्सेस करोगे। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपको ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, यह इन्फॉर्मेशन जा सके, ताकि लोग अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। साथ में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।